अगर आप भी थाईलैंड में 5 डेज़ की ट्रिप करना चाहते हो तो वीज़ा कैसे मिलेगा, फ्लाइट टिकट बुक कैसे करनी है, ऑनलाइन होटल बुक कैसे करने हैं, थाईलैंड में कौन-सी बेस्ट जगह हैं, कहाँ-कहाँ घूमना है और मेन टोटल खर्चा कितना आएगा, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो बनाना होगा। उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, 1500 रुपए फीस देनी होगी और अपने नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी और फिर 1 आध महीने में आपका पासपोर्ट बनकर आ जाएगा। लेकिन आपको अर्जेंट में चाहिए तो फीस 1500 की जगह 3500 देनी होगी। प्रोसेस उसमें भी सेम है लेकिन उसमें टाइम कम लगता है और 15-20 दिन में आपका पासपोर्ट बन जाता है। तो मान लो आपने नॉर्मल वाला बना लिया है, क्योंकि कौन सा आप अंबानी के औलाद हो जिनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। तो 1500 रुपए फीस लगी और 500 रुपए अदर एक्सपेंसेस मान लो तो 2000 रुपए में बन गया पासपोर्ट। और अभी जो नया ई पासपोर्ट आया है उसका भी प्रोसेस सेम ही है, बस जब आपके पास पासपोर्ट आएगा तो वो ई पासपोर्ट ही आएगा। और ये ट्रिप ना तो एकदम हम महंगी करेंगे और ना ही एकदम सस्ती, क्योंकि घूमने का मतलब ही होता है एंजॉय करना। तो फिर इसके बाद आपको फ्लाइट टिकट बुक करनी होगी। उसके लिए किसी भी ट्रैवल ऐप का यूज कर सकते हैं। चेक जरूर कर लेना कहाँ बेस्ट प्राइस मिल रही है और आपके जिस भी नजदीकी एयरपोर्ट से थाईलैंड में बैंकॉक सिटी की डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल हो वो बुक कर लेनी है और फिर उसके 7 दिन बाद वापस आने की भी टिकट बुक कर लेनी है एक साथ में ही। तो दोनों ही टिकट लगभग 20,000 में मिल जाएगी आपको। और एक बात ध्यान रखना कि फ्लाइट की टिकट ट्रिप से 1 आध महीने पहले ही बुक कर लेना, क्योंकि जितना जल्दी बुक करोगे उतनी सस्ती मिलेगी। फिर इन्हीं ट्रैवल ऐप से होटल बुक भी कर लेना 0 पेमेंट के साथ। जैसे 5 दिन की ट्रिप है तो 2 नाइट्स बैंकॉक में होटल बुक कर लेना, 2 नाइट्स पटाया शहर में और 1 दिन आने जाने में लग जाएगा। अब बात करते हैं वीजा के बारे में। तो वीजा के नियम बदलते बदलते रहते हैं। थाईलैंड के वीजा लेने के कई प्रकार हैं, पर एक सिंपल सा है वीजा ऑन अराइवल, जो थाईलैंड के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद का प्रोसेस है। तो उसके बारे में वहीं पर बात करेंगे। अब सारी तैयारी हो गई है, लेकिन फ्लाइट से पहले आपको TDAC यानी थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड ये फॉर्म फिल करना होगा, जो मैंडेटरी है थाईलैंड जाने के लिए। पासपोर्ट 6 मंथ वैलिडिटी हो, होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट टिकट, इन सब की डिटेल देनी होगी। फ्लाइट में जब 72 आवर्स बचे हो तब भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं थाईलैंड के ऑफिशियल वेबसाइट से। फिर इस फॉर्म के प्रूफ के तौर पर एक QR कोड मिलेगा, उसको प्रिंट करके साथ में ले जाना है। फिर टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाना है और अपने हिसाब से करेंसी भी एक्सेस करा लेनी है। तो ज्यादा चांसेस है कि आपकी सुबह की फ्लाइट होगी और 4-5 घंटे में आप बैंकॉक पहुंच जाओगे। फिर लैंड करते ही आपको वीजा ऑन अराइवल का काउंटर ढूंढना है। फिर वीजा के लिए फॉर्म फिल करना होगा, उसके लिए पासपोर्ट सही होगा, फोटो सही होगा, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट्स और कैश। फैमिली साथ में है तो कम से कम 20,000 थाई बात और अकेले हो तो 10,000 थाई बात, यानी लगभग 25,000 रुपए इतने होने चाहिए, क्योंकि उन्हें कंफर्म करना होता है कहीं आप फकीर तो नहीं है। तो वीजा की फीस लगेगी 2,000 थाई बात यानी 5,500। और यहाँ पर सिर्फ थाई करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए करेंसी एक्सचेंज इंडिया से ही करा के रखनी है आपको। फिर आपका वीजा का ठप्पा लग जाएगा और एंट्री मिल जाएगी आपको थाईलैंड में। तो एयरपोर्ट से निकलते ही आपको सबसे पहले नेटवर्क का समाधान करना होगा। इसके लिए इंटरनेशनल रोमिंग करा सकते हो, लेकिन वो महंगा पड़ेगा और हो सकता है डेटा भी स्लो चले, और इंस्टा वगैरह नहीं चलाओगे तो आपको चैन कैसे आएगा। इसलिए लोकल टूरिस्ट सिम ले सकते हो, वो हाथों हाथ एक्टिवेट भी हो जाएगी और लगभग 800 रुपए में आपका काम हो जाएगा। कैब वगैरह के लिए ग्रैब ऐप यूज कर सकते हो, जिसे थाईलैंड का उबर कहते हैं। फिर आप कैब से होटल आ जाओगे, लंच करोगे और होटल में रेस्ट करोगे। अब रेस्ट कर लिए, अब आपकी ट्रिप स्टार्ट होती है। तो शाम को स्ट्रीट फूड ट्राई करो और रिवर साइड शॉपिंग कर सकते हो। डिनर के लिए मार्केट घूम सकते हो। रात को फिर बिग फेरी व्हील एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब है डे 2, होटल में सुबह ब्रेकफास्ट करोगे। फिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर घूम सकते हो आप बैंकॉक में, जैसे ग्रैंड पैलेस, वॉट फेरा केव में एमिरेट बुद्धा मंदिर, वॉट फो, वॉट अरुण जैसे ब्यूटीफुल टेम्पल आप घूम सकते हो। फिर रिवर साइड कैफे में आप लंच कर सकते हो, स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर सकते हो। फिर शाम को साओ प्राया रिवर का सुंदर नजारा देखोगे। फिर रात को क्रूज डिनर करोगे लाइव म्यूजिक के साथ और थाई मसाज भी ले सकते हो। फिर डे 2 भी पूरा होता है और इन 2 दिनों में आपके होटल का खर्चा आएगा 5,000 रुपए, जिसमें लंच और डिनर इंक्लूड नहीं होगा। टैक्सी कैब में 1,000-1,100 रुपए लग जाएंगे। फूड, स्ट्रीट फूड, क्रूज डिनर, इन सब का मिला के 2 दिन में खाने का खर्चा आ गया 3,000 रुपए। टूरिस्ट एक्टिविटी में टिकट्स, एंट्री फीस इसमें लगे 2,800 रुपए। रिवर साइड शॉपिंग में लगभग 1,000 रुपए मान लेते हैं, तो टोटल आपका 2 दिन का खर्चा हो गया 12,900 रुपए। अब है डे 3 की सुबह, तो 2 घंटे की कैब लेके आप पटाया शहर पहुंचोगे। होटल में चेक इन करोगे, फिर पटाया के बीच पर एंजॉय करोगे, बोट राइड करोगे और बीच के पास लंच करोगे। फिर शाम को अलकार शो देखोगे, जहाँ वर्ल्ड फेमस डांस भी होता है। स्ट्रीट एक्सप्लोर करोगे, नाइट लाइफ एक्सप्लोर करोगे सिर्फ वाइब के लिए। फिर डे 4 की सुबह में आप स्पीड बोट से कोरल आइलैंड का टूर करोगे, जहाँ पर बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाटर एक्टिविटी होती है, बहुत साफ पानी होता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। वहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो और लंच भी साथ में इंक्लूड होता है। फिर वापस आकर शाम को 3D म्यूजियम का टूर कर सकते हो, बहुत फन एक्टिविटी होती है वहाँ पर। फिर लोकल मार्केट में थोड़ी बहुत शॉपिंग करोगे और पटाया सिटी में इन 2 दिनों में होटल का खर्चा आएगा 5,000 रुपए, टैक्सी कैब का लगभग 1,000 रुपए, फूड स्नैक्स का 1,500 रुपए, टूरिस्ट एक्टिविटी और आइलैंड टूर का 3,500 और लोकल शॉपिंग का 500 मान लेते हैं। तो टोटल इन 2 दिनों में 11,500 रुपए लग गए। फिर डे 5 में आपके फ्लाइट के टाइम के हिसाब से वापस बैंकॉक आ जाना है। फिर लास्ट टाइम
में प्लेटिनम मॉल और छोटू शॉप मार्केट में थोड़ी शॉपिंग करोगे। फिर आपको एयरपोर्ट पर आ जाना है और इस डे 5 में 800-900 कैब में शॉपिंग में 700-800 और 400 रुपए का फूड, तो टोटल 2100 रुपए डे 5 में लग जाएंगे। फिर फ्लाइट लोगे और 4-5 घंटों में आप इंडिया पहुंच जाओगे। फिर एयरपोर्ट पर लैंड करोगे और बधाई हो, आप वर्चुअली थाईलैंड घूम चुके हो। तो टोटल एक जने का खर्चा हो गया 54,800 रुपए, यानी 55,000 रुपए में एक व्यक्ति की बढ़िया नहीं बहुत ही बढ़िया ट्रिप हो जाएगी थाईलैंड की। और इसमें भी आप होटल की जगह हॉस्टल लेते हो और महंगी एक्टिविटी नहीं करते हो तो 9-10 हजार रुपए आराम से कम हो जाएंगे। और एक से ज्यादा लोग यानी ग्रुप में जाते हो तो होटल ले रहे हो तो होटल का और कैब का खर्चा कम होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और एकदम ही फकीर बनकर जाओगे तो फिर ट्रिप किस काम की, क्योंकि घूमने का तो मतलब ही होता है एंजॉय करना। और जब आप टूर करने जाओ तो मुझे बताना जरूर, मुझे इंतजार रहेगा।